डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल डॉग। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आज का मेरा वीडियो है जिसमें हम लोग गेट का प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करेंगे। हमारा गेट का इसमें डिस्कशन होगा प्रीवियस ईयर का। इसके पहले हम लोगों ने पावर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम के ऊपर वीडियो अपलोड करा है, उसको आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने पावर सिस्टम के ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किया है और कंट्रोल सिस्टम का ईएसी का प्रीवियस ईयर हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो सीरीज है जिसमें हम लोग गेट का सवाल का डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है फंक्शन एक्स वाई जेड का, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम में, यानी कि पॉज फॉर्म में। तो देखो, दो पॉइंट हमको ध्यान देना है यहाँ पे कि हमारा जो है ना दो फॉर्म होता है, एसओपी होता है जिसको सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग हर एक टर्म को, इंडिविजुअल टर्म को मिड टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम की तरह वर्क करता है, ठीक है। दूसरा होता है सर हमारा क्या, दूसरा हमारा होता है पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल टर्म को मैक्सिमम्स बोलते हैं, और ये हमारा नेगेटिव लॉजिक सिस्टम की तरह वर्क करता है। यानी कि अगर मेरे को जीरो को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मल वेरिएबल। वन को रिप्रेजेंट करना है तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। या अगर ए दिया रहेगा तो हम लोग उसको जीरो, अगर इनपुट में अगर वन दिया रहेगा तो ए कम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। वहीं हमारा पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में क्या मतलब होता है, अगर हाई रहा तो नॉर्मल वेरिएबल, अगर लो रहा तो उसका कम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारे किसके लिए, एसओपी के लिए। यहाँ तक हमारा बेसिक आइडिया हम लोग पहले भी इसको पढ़े थे। अब जो है यहाँ तक सही है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है सर, सेम फंक्शन को हम लोग को क्या करना है, पीओएस में कन्वर्ट करना है। तो देखो, मैं केएमएफ से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देता हूँ। और करने के लिए और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम लोग जो है ना मिनिमाइजेशन टेक्निक से जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए केएमएफ से सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। देखो, एक और चीज़ याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन जो होता है ना वो 2 पावर n होता है। तो इनपुट हमारा 3 है तो 8 कम्बिनेशन होगा। 8 कम्बिनेशन में हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स प्लस टोटल नंबर ऑफ मैक्स टर्म जो होता है हमारा 2 पावर n के बराबर होता है, यानी कि 8 के बराबर होगा, ठीक है। अगर 4 मिन टर्म होगा तो 4 मैक्स टर्म होगा, अगर 5 मिन टर्म होगा तो 3 मैक्स टर्म होगा। ये हमेशा याद रखना है चीज़ें, ठीक है। ये मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ाया था। चलो, अब जो है इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा मान लेते हैं। देखो, एक और चीज़ रखना है कि अगर एक्स वाई जेड ही बैठा रहा तो एक्स वाई जेड ही बैठाओ। देखो यार, केएमएफ में मेरे को ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता है कि हमको एमएसबी पे ही पहले बैठाना है, लेकिन इसमें हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एक्स है ये हमेशा एमएसबी है और जेड है जो हमारा हमेशा एलएसबी है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड बैठा दिए। अब जो केएमएफ तो आप लोग को बेसिक आइडिया होगा, नहीं आइडिया होगा तो मैं आप लोग के लिए केएमएफ का एक वीडियो लेके आऊँगा। 0 0 0 1, यहाँ 1 1 होता है, यहाँ पे 1 0 होता है, ये 0 1 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। अब सर हम लोग कहाँ, देखो यहाँ पे हमारा जो ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन जो है हमारा दिया हुआ है सर, ये फंक्शन हमारा जो है ना एसओपी में दिया हुआ है। देख के लग रहा है कि हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट में दिया हुआ है, और इंडिविजुअल टर्म हमारा क्या है, एक मिन टर्म है, ठीक है। मिन टर्म मैक्स टर्म के बारे में हम लोग बेसिक ही पढ़े थे। तो अब देखो इसको कैसे बैठाओगे। मिन टर्म हम लोगों ने पहले ही बोला था कि एक्स कम्प्लीमेंट को हम लोग क्या लेते हैं, 0, नॉर्मल वेरिएबल को 1 और कम्प्लीमेंट वेरिएबल को 0, ठीक है। ये 1, ये 0 0, ये 1 1 0, ये 1 1 1। अब जहाँ जहाँ कहीं पे भी हमारा ये वेरिएबल आ रहा है वहाँ हम लोग क्या बैठा देंगे, 1 बैठा देंगे, ठीक है। यानी कि हमारा वो फंक्शन प्रेजेंट है। देखो, तो सबसे पहले 0 1 0, तो 0 1 0 कहाँ पे, x 0, ठीक है, y 1, x 0 y 1 इस सेल में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देखो दूसरे पेन से यहाँ पे हम लोग 1 बैठा देंगे। अब क्या देख रहे हैं कि 1 0 0 लेना है, यानी कि x 1 बाकी 0 तो इसमें आ रहा है, इस सेल में, ठीक है। अब क्या आ रहा है हमारा साथ, अब हमारा आ रहा है 1 1 0 1 1 0 इस सेल में आ रहा है, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है, 1 1 1 तो इस सेल में आ रहा है। ये हमारा किसके लिए हो गया, मिन टर्म के लिए हो गया। मैंने बोला था कि मिन टर्म तो लिख लो, रिमेनिंग जो भी सेल बचेगा वो क्या होगा, हमारा मैक्स टर्म होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेल जो हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन जो आउटपुट का हो क्या होगा, सम ऑफ मिन टर्म प्लस सम ऑफ मैक्स टर्म का बराबर होगा। टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ मैक्स टर्म के बराबर होगा। तो चलो, यहाँ पे हमारा क्या क्या बच रहा है, हमारा यहाँ पे 4 ब्लॉक बच रहा है। तो 4 में हम लोग 0 बैठा देंगे। 0 क्यों बैठाते हैं सर, मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, मिन टर्म वाले फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। चलो, अब जो है हमको मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना है सेम फंक्शन को। तो हम लोग को ब्लॉकिंग किस में करना है, अब हम लोग को जो ब्लॉक बनाना है वो मैक्स टर्म वाले में हम लोग को ब्लॉक बनाना है। तो चलो ठीक है सर। अब देखो, ग्रुपिंग जो करना है तो ये हम 2 सेल का ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है सर, सही बात है। फिर से हम लोग क्या कर सकते, देखो यहाँ पे मिनिमाइज नहीं किया है, एक और चीज़, सॉरी, देखो मैं यहाँ पे एक और गलत कर रहा था, क्योंकि मेरे को बोला नहीं कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिखना है, कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम में। तो देखो, कैनोनिकल का मतलब क्या होता है, मैंने बेसिक में पढ़ा था। कैनोनिकल का मतलब होता है कि हर एक मैक्स टर्म में या मिन टर्म में जितना वेरिएबल रहेगा सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे सारे वेरिएबल प्रेजेंट है हर एक टर्म में। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखा हुआ तो सारे में जो है ना 3 वेरिएबल प्रेजेंट है, 3 वेरिएबल प्रेजेंट है। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे मिनिमाइज इसको नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे इसको मिनिमाइज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग केएमएफ सब कर लिए, क्योंकि केएमएफ से मेरे को आसानी से यहाँ पे दिख पा रहा है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
इसके लिए हमारा क्या होगा, इसके लिए देखो हमारे पे यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों जीरो है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखना है मैक्स टर्म में, इनटू इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक्स जीरो वाई जीरो जेड वन, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कम्प्लीमेंट। चलो ठीक है, अब हमारा ये सेल बचा, इस सेल में क्या देख रहे हैं कि एक्स हमारा 1 है, वाई जीरो है और जेड 1 है। एक्स क्या है हमारा 1 है, एक्स कम्प्लीमेंट वाई जीरो है, जेड हमारा 1 है। चलो ठीक है, अब हमारा क्या बच रहा है, अब हमारा ये सेल बच रहा है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू क्या है 0 है और वाई जेड दोनों 1 1 है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई कम्प्लीमेंट प्लस जेड कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखो इस स्टेप से हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग चाहते तो इसको कुछ और मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये सबसे ही ज़्यादा आसान मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है, आप लोग चेक मिला लोगे, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बेसिक आइडिया लिए तो हम लोग को टाइम लगे रहे, तो इसको और ही कम टाइम में हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलो दूसरे सवाल पे आते हैं। इसमें क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन ऑफ ए बुलियन फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल इज गिवन बाई, ये हमारा जो है ना पॉज फॉर्म में दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ सम में दिया हुआ है, यानी कि पॉज का एक हर एक टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या बोला कि द कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, फिर से यहाँ पे देखो कैनोनिकल का यूज किया। कैनोनिकल का मतलब हो गया कि आप इसको मिनिमाइज नहीं करोगे, कैनोनिकल का मतलब हो गया इसको मिनिमाइज नहीं करोगे। अब देखो इसको लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, मैं जो एक के मैप वाला बताया वो भी तरीका है, फिर एक और तरीका हो सकता है। कैसे सर, देखो फंक्शन ABC दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, तो ये हमारा जो है ना मैक्स टर्म में दिया हुआ है, ये हमारा मैक्स टर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर मैक्स टर्म में दिया हुआ है। तो क्या करोगे सर इस ये मैक्स टर्म में दिया हुआ है, तो जो है इसका आप क्या करो, सबसे पहले डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लो। कैसे लिखेंगे सर, तो देखो इसका हमारा डेसिमल वैल्यू क्या आ रहा है, इसका हमारा बाइनरी वैल्यू क्या आ गया, इसका बाइनरी वैल्यू हमारा होगा 0 0 1 0 0 1 क्यों होगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम में दिया हुआ है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ सम में सिस्टम हमारा क्या होता है, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम की तरह बिहेव करता है। तो नॉर्मल वेरिएबल को हम लोग 0 दिखाते हैं और कम्प्लीमेंट को 1 दिखाते हैं। इसके लिए हमारा क्या होगा, इसके लिए हमारा हो जाएगा 0 1 1, इसके लिए क्या होगा हमारा 1 0 0, इसके लिए हमारा क्या होगा सारे 1। ठीक है, चलो अब क्या करोगे सर, अब हम लोग जो है ना इसका हम लोग पाई एम, इसका हम लोग डेसिमल इक्विवेलेंट लिखेंगे। 0 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 0 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 1। ठीक है, और 0 1 1 का क्या होगा 3, 1 0 0 का क्या होगा 4 और 0 1 का हो गया 7। यहाँ पे हमारा आ गया क्या, यहाँ पे हमारा निकल के आ गया सर हमारा मैक्स टर्म्स निकल के आ गया। ठीक है, अब जो है हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ मैक्स टर्म हमारा क्या होता है 2 पावर, यानी कि 8 हमारा 8 कम्बिनेशन बनेगा। 8 कम्बिनेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 3 4 7 तो हमारा मिन टर्म हो गया। तो बचा हुआ टर्म जो होगा वो हमारा क्या बच जाएगा, मैक्स टर्म हो जाएगा। सॉरी ये मैक्स टर्म हो गया, तो बचा हुआ टर्म क्या हो जाएगा, हमारा मिन टर्म हो जाएगा। मिन टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन ऑफ एम, बचा हुआ टर्म क्या है 0 2 5 और 6, ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा मिन टर्म हो गया। अब जो है मिन टर्म लिखना है, तो मिन टर्म लिख लोगे, देखो कैसे लिखोगे, m0 प्लस m2 प्लस m5 प्लस m6। ठीक है, अब जो है अब बताओ m0 जो है m0 यानी कि 0 का डेसिमल क्या हो सकता है, 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 0 0 0। ठीक है, 2 का क्या होता है सर 0 1 0, 5 का क्या होता है सर 1 1 0, 6 का क्या होता है सर, बाइनरी इसका लिख सकते हैं, 6 का होगा बाइनरी 1 1, सॉरी ये हमारा 5 का होगा 1 0 1 1 1 0। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब जो है इसका क्या कर सकते हो, इसका आप लोग जो है ABC में कन्वर्ट कर दो, ABC तीनों 0 है तो कम्प्लीमेंट हो जाएगा, A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एक 0 है, B 1 है, C 0 है, A 1 है, B, ठीक है, यहाँ पे कम्प्लीमेंट नहीं होगा, नॉर्मल C होगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सी होगा, उसके बाद से ABC कम्प्लीमेंट। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग लिखना कितना आसान है। आप चाहो तो इसको केमैप वाले मेथड से भी लिख सकते हो, चाहो तो इस मेथड से भी लिख सकते हो। इस सवाल को भी जो है आप लोग चाहोगे तो दोनों मेथड में से किसी मेथड से लिख सकते हो, लेकिन एक और चीज़ याद रखना, इसको मिनिमाइज नहीं करोगे, हमेशा याद रखना इसको मिनिमाइज नहीं करोगे। क्यों मिनिमाइज नहीं करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे हमेशा लिखा हुआ है कि कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा एसओपी फॉर्म में आ गया, ये हमारा एसओपी फॉर्म में आ गया। अब कैनोनिकल सम का मतलब होता है कि सारे मिन टर्म में, सारे जितने भी मिन टर्म्स लिखोगे ना उसमें हमारे सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, ABC। तो देखो आप लोग एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे भी है हमारा ABC, ये भी हमारा ABC, ये भी हमारा ABC, ये भी हमारा ABC। यानी कि हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म में जो भी हमारा एच टर्म होता है वो उसको हम लोग मिन टर्म्स बोलते हैं। सारे मिन टर्म्स में सारे वेरिएबल प्रेजेंट है।
ठीक है, तो हमारे कैनोनिकल फॉर्म में चेंज हो गया। नहीं तो हम लोग इसको चाहते तो मिनिमाइज भी कर सकते थे, तो मिनिमाइज करने के लिए केएमएफ से भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर केएमएफ से जाओगे तो ग्रुपिंग करना होगा, तो इन दोनों को करोगे, फिर इन दोनों को करोगे, फिर इन दोनों को करोगे, तो क्या हमारा तीनों वेरिएबल प्रेजेंट होगा, हर एक टर्म में नहीं होगा। इसीलिए हम लोग चाहे तो केएमएफ से भी जा सकते हैं, चाहे तो इस मेथड से भी जा सकते हैं, दोनों मेथड हमारे लिए सुविधाजनक है। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दो मेथड मैंने दोनों सवाल में इसलिए कवर कर दिया कि दोनों में से जिससे चाहो आप लोग जा सकते हो। तो इसका हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग मैच करा लेना, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अब इसमें देखते हैं क्या है। ए फंक्शन ऑफ बुलियन वेरिएबल एक्स वाई जेड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स। मिन टर्म्स में हमारा ये एक्सप्रेस किया हुआ है। विच वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सम्स गिवन बिलो इज इक्वल टू द फंक्शन एक्स वाई जेड। देखो दिया क्या है यहाँ पे, ये हमारा जो है ना फंक्शन एक्स वाई जेड जो दिया हुआ है सर, ये हमारा मिन टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोला है, इसको मैक्सटर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सेम फंक्शन को। तो देखो अगर मिन टर्म में दिया हुआ है तो हमारे फंक्शन फिर मैक्स टर्म इसका क्या क्या बच जाएगा, क्योंकि हमारा जो है ना मिन टर्म प्लस मैक्स टर्म का कॉम्बिनेशन कितना बनता है, 8 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पे हमारा 5 तो दिख गया क्या मिन टर्म, नंबर ऑफ मिन टर्म्स कितना है 5, ये हमारा 5 जो है क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ मिन टर्म्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स कितना बनेगा, मेन हमारा कंसर्न ये है कि नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स कितना बनेगा। तो नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स बनेगा सर पाई m 0 3 4। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मिन टर्म्स 5 है तो नंबर ऑफ मैक्स टर्म 3 ही होगा, तब तो टोटल 8 के बराबर होगा। टोटल 8 क्यों होगा, 2 पावर n लेते हैं, n यानी कि 2 पावर 3। ठीक है, क्लियर है, ये प्रॉपर्टीज मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही। ठीक है, चलो अब जो इसको कैसे करोगे, ये हमारा तो हो गया। देखो अब मेरे को दोनों में से कोई भी लिखोगे आपका आंसर सेम ही आएगा। तो लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द प्रोडक्ट सम गिवन बिलो इज इक्वल टू द फंक्शन। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पे देखो एक और चीज़ यहाँ पे भी देखो कि देखो भले यहाँ पे कैनोनिकल नहीं लिखा है, लेकिन सारे टर्म में, सारे मैक्स टर्म्स में हमारे क्या है, तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है। मैक्स टर्म मिन टर्म्स का मतलब ये होगा कि वो हमारा तीनों का तीनों वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, यानी कि इसको मिनिमाइज नहीं करोगे, डायरेक्ट जो है ना उसका वैल्यू लिखते चलोगे। क्लियर है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि हमारा जो है ना इसको कैसे लिखते हैं, m0 इंटू m3 इंटू m4। ठीक है, ये पाई मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। अब जो है ना m0 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, यानी कि डेसिमल इक्विवेलेंट 0 का बाइनरी क्या होगा 0 0 1 3 इनपुट के लिए, 3 का क्या होगा 0 1 1, 4 का क्या होगा 1 0 0। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी लिख लिया। बाइनरी लिख लिया तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू लिख लेते हैं। और मेरे को पता है ना कि इसको प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखना है। तो देखो यहाँ पे हमारा एक्स वाई जेड तीनों 0 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों हम लोग हाई लेंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखना है, ये नेगेटिव लॉजिक सिस्टम की तरह वर्क करता है। यहाँ पे x 0 है तो x, y 1 है तो y कम्प्लीमेंट, z 1 है तो z कम्प्लीमेंट, x 1 है तो x कम्प्लीमेंट, y प्लस z। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उन्होंने लिख लिया इसको। देखें कितना आसान है ये। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन बी हमारा जो यहाँ पे देखो तो करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। देख लो कितना आसान है। चाहो तो आप इसको मैक्सिमम वो केएमएफ वाले से भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ केएमएफ से कब जाओगे, जब आपको मिनिमाइज करना होगा। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द मिन टर्म एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पी क्यू आर दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे मिन टर्म लिखना है। तो देखो इसको देख के क्या बोलो कि हमारा मिन टर्म है, नहीं, क्योंकि सारे देखो जितने टर्म हमारा दिया हुआ है ये हमारा एसओपी में है। ठीक है, ये सम प्रोडक्ट फॉर्म में है, लेकिन हर एक टर्म, इच टर्म हमारा क्या मिन टर्म बन रहा है, नहीं बन रहा है। इच टर्म हमारा मिन टर्म बन रहा है, नहीं बन रहा है सर। यानी कि इसको क्या करना होगा, मिन टर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा। मिन टर्म में कन्वर्ट कब होगा, जब हमारा हर एक टर्म में तीनों वेरिएबल प्रेजेंट हो। ठीक है, सारे टर्म में तीनों वेरिएबल प्रेजेंट हो, तब हमारा वो मिन टर्म में हमारा कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, मिन टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब समझ में आ गया। वो कब मिन टर्म में कन्वर्ट होगा, जब सारे टर्म में हमारा जो है, ठीक है, सारे मिन टर्म, सारे इच टर्म में हमारे सारे जो है ना वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो इसको कैसे करोगे, मैंने पहले भी इसका शॉर्टकट भी बताया लॉन्ग टर्म में, लेकिन हम लोग शॉर्टकट से जाएंगे। फंक्शन हमारा दिया हुआ पी क्यू आर, सीक्वेंस हमेशा याद रखना है, पी क्यू आर सीक्वेंस है। ठीक है, पी से क्यू फिर आर, तो पी क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे आर मिसिंग है तो आर के पास डैश दे दो, पी मिसिंग है तो पी के पास डैश दे दो, पी के पोजीशन पे क्यू आर डैश प्लस पी है, क्यू मिसिंग है तो क्यू के पास डैश दे दो। अब देखो कैसे क्या करोगे। अब जो है मैंने पहले भी बताया था आपको, यहाँ पे लाइन खींच लो जहाँ जहाँ प्लस है। अब देखो यहाँ पे पी क्यू दोनों 1 है, तो दोनों हमेशा 1, पी और क्यू दोनों नॉर्मल फॉर्म में है, तो दोनों हमारा क्या होगा, हमेशा 1 1 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो एक ही पोजीशन खाली है, तो इस पोजीशन पे या तो हमारा आर जो है या एक बार 0 हो सकता है या एक बार 1 हो सकता है, ये ना होगा आर एक बार 0 होगा या एक बार 1 होगा। हाँ सर, तो आर एक बार 0 होगा या एक बार 1 होगा।
लेकिन पी क्यू 1 1 क्यों लिखे, क्योंकि हमारा एसओपी में दिया हुआ है पी का मतलब हमारा नॉर्मल वेरिएबल है तो उसको हम लोग 1 से डिनोट करते हैं, और हमारा वही कंप्लीमेंट रहता है इसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे एसओपी में सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म में है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्यू में, तो क्यू 1 होगा, आर हमारा 0 0 होगा। अब देखो दो ही क्यों ले, क्योंकि हमारा जो है ना एक ही पोजीशन खाली है, तो एक पोजीशन पे हमारा जो पी है या तो एक बार 0 होगा या फिर एक बार 1 होगा। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं, एक बार 0 होगा एक बार 1 होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा हमेशा सीक्वेंस याद रखना कि पी क्यू आर में होना चाहिए। यहाँ पे पी लिखोगे फिर आर लिखोगे, बीच में हमारा क्यू रहेगा। ठीक है, पी हमेशा 1 रहेगा क्योंकि हाई है, क्यू आर हमेशा लो रहेगा, लेकिन क्यू दो केस हो सकता है, या तो 0 होगा या फिर हमारा 1 होगा। ठीक है, चलो अब मेरा यहाँ पे 6 मिन टर्म बन के आ गया। 6 में हमारा कितना होगा अब देख लेते हैं। देखो अब मेरे को लिखना है 110 का, 110 का डेसिमल क्या होगा, 110 का डेसिमल होगा सर, 110 का डेसिमल कितना होगा 6 होगा, M6 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 110 और कहीं पे है, एक और जगह एक और जगह, यानी कि एक ही लिखना है। ठीक है, अब जो है ना 111 है तो इसका हमारा हो जाएगा 7, 010 है, 010 का कितना होगा हमारा M2, और 100 का कितना होगा M4। सारे हम लोग लिख लें, यानी कि हमारा जो होगा मिन टर्म्स M2 M4 M6 M7। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, सबसे बेहतरीन मेथड यही है। बाकी आप लॉन्ग टर्म से भी जा सकते हो, वो आपका यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसमें क्या बोला है कि द सिंप्लीफाइड एसओपी फंक्शन, एसओपी फॉर्म ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। इस बूलियन एक्सप्रेशन को हम लोग को सिंप्लीफाई करना। तो देखो सिंप्लीफाई के जहाँ वो आता है ना, वहाँ आप लोग क्या करोगे, सिंपली आप लोग जो है ना वहाँ पे आप लोग सिंपली क्या करोगे, वहाँ पे जो है आप लोग के में से चले जाओगे, या अगर आपको बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन अलजेब्रा पता है तो वहाँ से भी कर सकते हो। सीक्वेंस याद है ना, फंक्शन पी क्यू आर ही हमेशा दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ तो पी क्यू आर यहाँ देख के समझेंगे पी क्यू आर में दिया हुआ है। अब देखो हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम में है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम में है, याद रखना। इसको सिंप्लीफाई करना है एसओपी में। ठीक है, याद रखना, ये हमारा पीओएस में गिवन है, पीओएस में गिवन है। तो सार ईच टर्म के लिए, ईच टर्म हमारा क्या बोलेंगे, मैक्स टर्म बोलेंगे। इस मैक्स टर्म का जो है ना बाइनरी बताओ, ये हमारा पी हाई है तो 0 हो जाएगा, क्यू लो है तो 1 हो जाएगा, आर लो है तो 1 हो जाएगा। ये हमारा 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हमारा जो है ना मैक्स टर्म्स क्या क्या बन रहे हैं यहाँ पे, 0 1 1 का 0 1 1 का हमारा डेसिमल वैल्यू क्या हो रहा है, डेसिमल वैल्यू क्या होगा इसका 3 होगा। 0 1 0 का डेसिमल वैल्यू क्या होगा 2 होगा। 0 0 1 का डेसिमल वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सही है। चलो अब क्या करेंगे सर, अब जो है देखो यहाँ पे हमारा जो है ना मैक्स टर्म पता चल गया, तो सर हम लोग मिन टर्म्स लिख लेंगे। इसका मिन टर्म्स क्या क्या होगा, मिन टर्म्स हमारा रिमेनिंग मिन टर्म्स हो जाएगा, यानी कि समेशन ऑफ m 0 4 5 6 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मिन टर्म्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मिन टर्म्स। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब जो है इसको, इस मिन टर्म्स को मिनिमाइज करना है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि हम लोग क्या करना है, मिन टर्म्स को हम लोग को मिनिमाइज करके सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो तब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग या तो एक्सप्रेशन लिख के कर लेंगे, या तो फिर हम लोग क्या करेंगे केएमएफ से जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे केएमएफ से चले जाएंगे। चाहेंगे तो एक्सप्रेशन लिख के भी वहाँ पे बूलियन अलजेब्रा का यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उससे बेहतर क्या करेंगे, यहाँ पे केएमएफ लिख लेंगे। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे बैठा दो हमारा 0 में, देखो डेसिमल वैल्यू लिखता हूँ 0 1 3। ये तो मैं इससे कुछ फिक्स नहीं होता है, लेकिन फिलहाल फिक्स है क्योंकि दिख रहा है फंक्शन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। बाकी कैसे बनाना है मैंने एक टाइप बताया आप लोगों को, उसके लिए घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 4 वाला सॉरी 1 हो जाएगा ना 0 वाले में, 4 वाले में 1 हो जाएगा, 5 वाले में 1 हो जाएगा, 6 वाले में हमारा 1 हो जाएगा, 7 वाले में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। तो हम लोग सबसे बड़ा साइज का ग्रुपिंग करते हैं। तो मेरा एक ग्रुपिंग तो दिख रहा है कि यहाँ पे 4 का ग्रुपिंग बन रहा है। चलो सर ठीक है, इसका हम लोग ग्रुपिंग कर लिए। एक और ग्रुपिंग बन रहा है, एक और हमारा मिन टर्म छूट रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे सर, उसके लिए हम लोग जो है ना यहाँ पे एक ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है सर, चलो तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ये बड़े वाले ग्रुप के लिए हमारा नॉर्मली पी दिख रहा है, पी हमारा कांस्टेंट है, बाकी सब चेंज हो रहा है तो पी हो जाएगा। प्लस इस ग्रुप के लिए हमारा क्या देखना है कि हमारा पी चेंज हो रहा है, क्यू फिक्स है, क्यू कितना है क्यू और आर दोनों 0 है तो क्यू कंप्लीमेंट आर कंप्लीमेंट। देखो एक लाइन में हमारा ऑप्शन भी निकल के आ गया। ठीक है, चलो यहाँ तक हमारा सही हो गया, यहाँ तक हमारा सही हो गया। अब देखो नेक्स्ट सवाल, इसको हम लोग को कैसे करना है। इसको भी आप लोग चाहो तो एक्सप्रेशन लिख के कर सकते हो, और नहीं चाहो तो फिर इसको जो है आप केएमएफ से कर सकते हो। दोनों में से कोई मेथड से आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हो।
देखो इससे ये भी गेट का सवाल है, ये भी हमारा गेट का सवाल है। देखो इसमें क्या बोला है कि हमारा फ्रॉम द टेबल चूज द करेक्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर क्यू। यहाँ पे देखो ए बी सी दिया हुआ है और ये हमारा जो है क्यू का वैल्यू है, यानी कि आउटपुट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है कहाँ कहाँ पे आउटपुट आई है। और एक और चीज़ ध्यान देना है कि मेरे को आउटपुट कौन सा लेना है। तो देखो यहाँ पे हमारा हमारा जो है ना, ये हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है सारे जो है ना मिनटर्म्स में दिए हुए हैं। मिनटर्म्स नहीं बोलोगे, यानी कि एसओपी फॉर्म बोल सकते हो इसको, एसओपी फॉर्म में दिया हुआ है। यानी कि आपको हाई वाला आउटपुट को पकड़ के चलना है, जहाँ जहाँ कहीं पे भी हाई है उसको आपको सोचना है। क्यू कहाँ कहाँ पे हाई है, क्यू 4 जगह में हाई है, ठीक है, क्यू 4 जगह में हाई है, क्यू जो है हमारा 4 जगह में हाई है, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, के मैप बना लेते हैं 3 वेरिएबल का। सबसे सिंपल वही है, उतना सोचना नहीं है। बाकी चाहो तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, आपको जो है ना टिक करने से मतलब है, कैसे भी आपका सही होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। कि सर ऐसे कर सकते हैं, करने के लिए बहुत सारा मेथड है, जैसे चाहो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा A B C, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ 0 1। अब मेरे को क्या देखना है कि यहाँ पे देखो हमारा Q1 है, कहाँ किस किस वैल्यू के ऊपर, A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1। Q0 है, Q1 है कहाँ कहाँ पे, 0 1 1 पे, 0 1 1 पे। देखो यहाँ पे यानी कि A का वैल्यू 0 और B C का वैल्यू दोनों का 1 है, दिख रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1, वहाँ पे हमारा Q का वैल्यू 1 है, लिख दिए। अब 1 कहाँ पे है, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 0, C का वैल्यू 1, 1 0 1 के ऊपर, 1 0 1 के ऊपर हमारा 1 है, चलो वहाँ पे भी लिख दिया। नेक्स्ट क्या यहाँ पे है, A B दोनों 1 है, C 0 है, A B दोनों 1 है, C 0 है, चलो ठीक है। चौथा कहाँ पे है, ये तीनों 1 के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया मिनटर। अब हम लोग करते हैं ब्लॉक ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, देखो पहले जो है हमारा ये 2 ग्रुप बन रहा है, ठीक है, सही है सर। अब जो है अब हमारा कौन सा ग्रुप बनेगा, अब हमारा जो है ना इन 2 मिनटर्म्स का ग्रुप बनेगा, इन 2 सेल का बनेगा, सॉरी। अब हमारा ग्रुप जो बनेगा इन 2 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। चारों हमारा सेल कवर हो गया जहाँ जहाँ पे हाई था। अब हमारा क्यू का वैल्यू लिखना है, तो क्यू का वैल्यू कैसे लिखोगे, देखो इसके लिए हमारा क्या आएगा मिनटर्म्स, इसके लिए हमारा मिनटर्म्स आएगा, यहाँ पे हमारा ए फिक्स है, चलो चेंज क्या हो रहा है, बी चेंज हो रहा है तो बी को नहीं लिखेंगे, सी फिक्स है, सी का वैल्यू 1 है तो सी लिख देंगे। अब हम लोग आते हैं इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में क्या देख रहे हैं, ए हमारा चेंज हो जा रहा है और बी सी हमारा फिक्स है तो बी सी लिख देंगे, बी सी दोनों हाई है। इस ब्लॉक में आता है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा बी चेंज नहीं कर रहा है, सी चेंज कर रहा है, तो बी हमारा फिक्स हो जाएगा और ए तो हमारा ऑलरेडी फिक्स है ही, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा तीनों मिनटर्म्स आ गया, तो हम लोग क्या सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो ए बी ए सी प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी ए सी प्लस बी सी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बाकी आप लोग को पता है रिडंडेंट भी हो जाता है, ये हम लोग जो है बेसिक में पढ़ते थे कि रिडंडेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा के मैप भी हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल भी करे थे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अब हमारा आता है नेक्स्ट सवाल, इसको कैसे करना है, ये सब अब सिंप्लीफिकेशन का आगे का सवाल। फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइज प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन, इसको भी मिनिमाइज करना। अब चाहो तो इसको जो है ना, इसको चाहो तो अब के मैप से मिनिमाइज करने में क्या क्या आपको जो है ना, जस्ट आपको तुरंत एक लाइन में मिनिमाइज हो जाएगा, 1 से 2 स्टेप में, ठीक है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे, ये हमारे एसओपी में दिया हुआ सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, लेकिन हमारा आंसर किस में मिनिमाइज करना, प्रोडक्ट ऑफ सम में, इसको मिनिमाइज करके लिखना है प्रोडक्ट ऑफ सम में। तो मिनिमाइज के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक मेरे को लगता है कि आपको के मैप से ही जाना चाहिए। चलो ठीक है सर, तो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है उसका मिनटर्म्स लिख लो। तो इसका मिनटर्म्स क्या होगा, तीनों हमारा वैल्यू क्या है, 0 0 0 है, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट सम फॉर्म में है, 0 1 0 है, 1 0 0 है, ठीक है। यहाँ पे बताओ 1 1 1 है, इसको बताओ क्या होगा, 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे हो ना आप लोग, कंप्लीमेंट को 0 लिख दो, नॉर्मल वेरिएबल को 1 लिख दो। तो इसका आप लोग जो है डेसिमल इक्विवेलेंट बताओ, 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट 0 है, 0 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, 0 1 2 पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 1 का क्या होगा, 4 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका हमारा 6 हो जाएगा। ये हमारा मिन टर्म्स आ गया। तो रिमेनिंग टर्म बचेगा वो मैक्स टर्म हो जाएगा। 3 वेरिएबल का है तो मैक्स टर्म कितना होगा हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ मैक्स टर्म जो होगा ना 1 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 मिन टर्म है तो हमारा 3 मैक्स टर्म तो होना ही है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे हो। अब हम लोग के मैप बना लेते हैं, के मैप बना लेते हैं। मैक्स टर्म को मिनिमाइज करना तो के मैप ही बना लेते हैं, बाकी एक्सप्रेशन लिख के भी कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर के मैप अच्छे से आता है तो फिर के मैप के साथ ही जाओ, बहुत ही आसान होगा आपके लिए। ए बी सी, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। अब देखो मैक्स टर्म्स हमारा कहाँ कहाँ पे 1 2, यहाँ पर डेसिमल वैल्यू लिख देता हूँ, 0 1 3 2 6 7 5 4, ठीक है। कहाँ कहाँ पे मैक्स टर्म है, 1 के ऊपर है, तो मैक्स टर्म में हम लोग 0 से डिनोट करते हैं, 2 के ऊपर है और 5 के ऊपर है,
ठीक है, ठीक है, नहीं 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 ना होगा, सॉरी। तो यहाँ पे ठीक है, अब जो है ना ग्रुपिंग करते हैं, तो हमारा एक ग्रुप जो है ना 1 5 का हो जाएगा और एक ग्रुप हमारा 1 3 का हो जाएगा, ठीक है, 2 ग्रुप हो जाएगा। इसके लिए मैक्स टर्म्स क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारा बी सी, ठीक है, ए चेंज कर रहा है, तो बी 0 है तो बी नॉर्मल हो जाएगा, सी 1 है तो सी कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए बताओ, यहाँ पे हमारा देख लो कि ए हमारा 0 है तो ए नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, चेंज हमारा हो रहा है बी, तो बी नहीं लिखेंगे, सी हमारा चेंज नहीं कर रहा था, सी का वैल्यू क्या 1 है तो सी कम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा जो निकल के आएगा बी प्लस सी कम्प्लीमेंट ए प्लस सी कम्प्लीमेंट। देखिए ये एक लाइन में हो गया, बाकी आप एक्सप्रेशन लिखते हैं m1 m3 m ऐसे m1 डॉट m3 m5, फिर उसको बूलियन एक्सप्रेस अलजेब्रा यूज करके सॉल्व करते तो आपके लिए लेंदी हो सकता था। तो यहाँ पे हमारा देखो एक लाइन में हो गया बी प्लस सी कम्प्लीमेंट ए प्लस सी कम्प्लीमेंट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें हमारा बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। हमारा बूलियन एक्सप्रेशन देखो सीक्वेंस पी क्यू आर एस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, ये हमारा मिनिमल यानी कि इसको भी मिनिमाइज करके लिखना है, ठीक है, इसको भी मिनिमाइज करके ही लिखना है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको के मैप से भी जा सकते हो, बाकी इसको नॉर्मल अलजेब्रा का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको नॉर्मल अलजेब्रा का यूज करके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं नॉर्मल अलजेब्रा का यूज करके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है हमारा पी क्यू प्लस पी कम्प्लीमेंट क्यू कॉमन लेंगे तो आर प्लस आर कम्प्लीमेंट एस हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू प्लस पी कम्प्लीमेंट क्यू। अब हम लोग को पता है ना ये आर एक बार आर कम्प्लीमेंट के साथ जाएगा, एक बार आर एस के साथ जाएगा, क्योंकि आर और आर कम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, तो हम लोग मिंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, आर प्लस आर कम्प्लीमेंट, ठीक है, आर प्लस एस, यानी कि हमारा क्या होगा पी क्यू प्लस पी कम्प्लीमेंट क्यू आर प्लस एस, क्योंकि आर प्लस आर कम्प्लीमेंट हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू प्लस पी कम्प्लीमेंट क्यू आर प्लस पी कम्प्लीमेंट क्यू एस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर क्यू कॉमन ले रहे हो, क्यू कॉमन लोगे तो पी प्लस पी कम्प्लीमेंट आर हो जाएगा प्लस पी कम्प्लीमेंट क्यू एस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो पी और पी एक दूसरे का कम्प्लीमेंट में है, तो यहाँ पे मिंगल प्रॉपर्टी लगेगा, तो पी प्लस पी कम्प्लीमेंट एक बार होगा, पी प्लस आर हो जाएगा, ठीक है, प्लस पी कम्प्लीमेंट क्यू एस हो जाएगा। अब फिर हम लोग जो है ना ओपन करेंगे ब्रैकेट पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी कम्प्लीमेंट क्यू एस, क्योंकि पी प्लस पी कम्प्लीमेंट हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग देख लिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि हमारा ये क्यू आर प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे क्या, क्यू। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्यू कॉमन लेते हैं, तो हमारा क्या होगा पी प्लस पी कम्प्लीमेंट एस और क्यू आर हमारा बच जाएगा, ठीक है। अब जो है ना फिर सब मिंगल प्रॉपर्टी लगेगा पी प्लस पी कम्प्लीमेंट में, और हमारा होगा पी प्लस एस क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्यू पी प्लस एस प्लस क्यू आर, तो यहाँ पे क्या बचेगा पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस क्यू आर, ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस क्यू आर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको देख रहे हो बहुत ही आसान होता है। मैंने मिंगल प्रॉपर्टी बताया था कि x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट वाई रहेगा, यानी कि दूसरे का कम्प्लीमेंट, तो हम लोग जो है हमारा जो x है एक बार x कम्प्लीमेंट के साथ जाएगा, एक बार y के साथ जाएगा, यानी कि हम लोग इसको x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट डॉट एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग क्रॉस करके देखोगे तो हमारा x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट वाई के बराबर आता है। तो ये हमारा आज का वीडियो हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना रिमेनिंग जो भी इसके बाद के मैप का है सवाल उसको डिस्कशन करेंगे। देखो स्टार्टिंग वाला सवाल जो है इसको जिस मेथड से चाहे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और रेगुलर जो है ना अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। आप लोग को रेगुलर कुछ ना कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।